था पूरा हो गया। ठीक है, अब इसमें वेरिएशंस होते हैं, विस्कोसिटी कैसे चेंज होती है। एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मतलब अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। चेंज का मतलब ये नहीं है कि चेंज तो होगा ही होगा। तुम क्या नई बात बता रहे हो, ये बताओ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है, अगर लिक्विड का प्रेशर बढ़ा दिया तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, समझ रहे हैं। अच्छा, गैसेस के केस में क्या होगा, गैसेस के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएशंस हैं जो एनसीईआरटी की बुक में लास्ट लाइन में लिखे हुए हैं। हाउ डज इट वेरी अपॉन डिफरेंट फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, एक और मैं लास्ट बात बताना चाहता हूँ, पॉइजली इक्वेशन। क्या पॉइजली इक्वेशन, ये क्या बताती है, पॉइजली इक्वेशन बताती है कि मान लो किसी उसमें पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज गिवन बाय पॉइजली इक्वेशन। डायरेक्ट उन्होंने इक्वेशन दी थी एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का जो इससे सॉल्व होता है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज गिवन बाय पाई बाई 8 PR⁴ अपॉन ईटा एल। ये ध्यान, यस, कोलिजन भी होगा ना, दूर कैसे जाएंगे, क्या बात कर रहे हो। गैस का तो वॉल्यूम फिक्स है, जिस कंटेनर में गैस है उतना ही वॉल्यूम गैस का है। अब आपने उसको कर दिया हीट, तो हीट करने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो हीट करने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो उनका कोलिजन ज़्यादा होगा, और कोलिजन जब ज़्यादा होगा तो उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। कोलिजन जब ज़्यादा होगा तो उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा इसमें कुछ बच्चे हैं, हम यहाँ पर कुछ कर दें, यहाँ पर किसी घोस्ट को बुला दें रूम के अंदर में, भागेंगे इधर उधर, तो कोलिजन की वजह से डिस्टर्बेंस होती है, कोलिजन की वजह से चलना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज। विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में डिस्टर्बेंस है, चलने फिरने में अगर मुश्किल आ रही है तो विस्कोसिटी है, समझ गए। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप याद कर सकते हैं, सीधा पूछ लेते हैं, या इस पे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में है कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड π/8 PR⁴ अपॉन ईटा एल। ये वॉल्यूम पर सेकंड है, P प्रेशर डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, R रेडियस ऑफ पाइप है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और L लेंथ ऑफ पाइप है, समझ गए। एक और इसमें है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर एक ऐसी नंबर जो ये बताती है कि लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है, ठीक है, और उसको बोलते हैं NR। उसका फॉर्मूला होता है ρVCD/ईटा। ठीक है, अगर रेनॉल्ड नंबर 0 to 2000 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन। ठीक है, और NR की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3000 है तो हो गया टर्बुलेंट, और NR की वैल्यू अगर 3000 और 2000 के बीच में है तो हो गया इर्रेगुलर। तो ये दो चीज़ें थी जो डायरेक्ट रिजल्ट है रेनॉल्ड नंबर का और पॉइजली इक्वेशन का। आपका चैप्टर पूरा हो गया, न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर क्या